हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उस तरीके से डिक्टेट कर सकें। यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी बीसीसीआई है, ये सब जानते हैं। यहाँ पे अफगानिस्तान से लेके हर क्रिकेट बोर्ड जाके बीसीसीआई की गोद में बैठा होगा, ये आप भी जानते हैं। बेसिकली आपको पता है कि वो क्रिकेट को यहाँ पे इस वजह से नहीं आने देते कि लेट्स सपोज उनकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान में आ गई तो उनके जो जितने भी आप समझते हैं मार्केटिंग है, उनके जितने भी कमर्शियल्स हैं वो उड़ के पाकिस्तान आ जाएंगे, पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेंगे। देखें, बीसीसीआई जो है ना वो है क्रिकेट का अमेरिका, इसी तरह का सीन है, क्योंकि आईसीसी जो है वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे ही रह गई है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन रह गई है। अगर आप बीसीसीआई को देखो तो सारा रेवेन्यू वो लाते हैं। देखिए, इंडिया कहता है कि जी हमारे हाथ में, इंडियन क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इस बारे में फैसला भारतीय हुकूमत ने कर रहा है। और जो आईसीसी का मैनिफेस्टो है उसमें भी ये चीज है कि अगर कोई हुकूमत अपनी टीम को उस मुल्क में फॉर सिक्योरिटी रीजन जाने की इजाजत नहीं देती तो उसमें फिर ना आईसीसी का अमल दखल है। अजीब सी खबरें चल रही हैं। अभी ये खबर भी चली है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने भी मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुका है। बात यह है कि जब आपने उनको एक खुद ही रास्ता दिखा दिया था पिछले साल, तो उसके बाद तो इंडिया को, मेरा मतलब है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सही, दे गॉट अ वे आउट। और इंडिया ने उस वक्त वे आउट लिया आपसे जब आपने उनके यहाँ जाना था। वो उस बात से पीछे नहीं है। तो मेरा तो उस वक्त भी ये ख्याल था कि हमें किसी सूरत इंडिया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हमारा पूरा टूर्नामेंट तबाह करके रख दिया था। हाँ, एशिया कप, और सही कह रहे हैं। उस वक्त भी पाकिस्तान को चाहिए था कि एशिया कप में, देखें उन्होंने करवाया क्या, उन्होंने मेरे ख्याल है बांग्लादेश, श्रीलंका से भी कहलवा दिया था कि पाकिस्तान नहीं आना। तो इस तरह की बात हुई थी। जी जी। तो वो तो मेरा मतलब है कि इस तरह से आपके साथ सलूक कर रहे हैं। आपको किसी सूरत इंडिया के वर्ल्ड कप नहीं जाना है। वहां जाने में जो आपकी सुबकी हुई, जो आपकी परफॉर्मेंस थी, जो आपकी टीम थी, ना जाने में ज्यादा बेहतरी होनी थी। सही। तो अब आप क्या देखते हैं? अब आप क्या मैं यही देखता हूं कि वो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो आए नो वे आउट। अच्छा, आप लिख के रख लें कि इंडिया पाकिस्तान का दौरा नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान होस्ट करने वाला था, लेकिन अब चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बताते चले कि भारतीय टीम ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान जाने से साफ मना कर दिया है, जिसके बाद अब पाकिस्तानी मीडिया को डर सता रहा है कि कहीं चैंपियन ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान से शिफ्ट ना हो जाए, और अगर पाकिस्तान में होगी भी तो हाइब्रिड मॉडल में होगी, जिसमें भारत के मैच पाकिस्तान से बाहर होंगे। बताते चले कि बीसीसीआई ने तो ये पहले ही साफ कर दिया था कि भारतीय टीम पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं जाएगी। भारत के साथ साथ अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अफगानिस्तान टीम को चैंपियन ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान जाने से मना कर दिया है। इस खबर के आने के बाद पूरी तरीके से पाकिस्तानी मीडिया जल चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अभी तक तो केवल भारत ही मना कर रहा था, लेकिन अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी के शिफ्ट होने का जो खतरा है वो लगातार तेजी से और भी अधिक बढ़ता जा रहा है। बीसीसीआई और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बयान देने के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया को यह भी डर सता रहा है कि कहीं श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से मना न कर दें। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने चैंपियन ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल को लेकर और क्या कहा है। उन्होंने कहा कि अगर न्यूट्रल वेन्यू पर यह टूर्नामेंट करवाया जाएगा तो हम इससे मुकर जाएंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम जो है बैक ऑफ कर जाएंगे। और ये पहली दफा है जब पाकिस्तान जो है अपनी वैल्यू जो है उसको बरकरार रखे हुए, पाकिस्तान को अपनी वैल्यू का अंदाजा पहली दफा हुआ, क्योंकि इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया से। और जब भी पाकिस्तान आने की बात होती है वो सिक्योरिटी के बहाने बनाते हैं, जब भी पाकिस्तान आने की बात होती है वो गवर्नमेंट इश्यूज बनाते हैं। मसला ये है कि वो पाकिस्तान के क्रिकेट को तबाह करना चाहते हैं, पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखें, बीसीसीआई जो है ना वो है क्रिकेट का अमेरिका, इसी तरह का सीन है, क्योंकि आईसीसी जो है वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के तौर पे ही रह गई है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन रह गई है। अगर आप बीसीसीआई को देखो तो सारा रेवेन्यू वो लाते हैं। जो नया फाइनेंशियल मॉडल आ रहा है अभी 2024 से 2027 का, उसके अंदर 38.5% रेवेन्यू भी बीसीसीआई के पास जा रहा है। तो एक जमाने में जो बिग 3 हुआ करता था, अब बिग 1 की तरफ हम चल पड़े हैं। इतनी ज्यादा पावर और लेवरेज है इंडिया के पास, जहां के पाकिस्तान के पास और पीसीबी के पास उतनी लेवरेज नहीं है, करीब भी नहीं है उसके। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर अगर किसी ना किसी तरह बार्गेन कर पाकिस्तान को वो 4 मैचेस मिल जाते हैं
होम गेम इन पाकिस्तान, आई थिंक दैट विल बी अ विन, क्योंकि इस जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, लग नहीं रहा जिस तरह बीसीसीआई ने हमें कुछ भी देना। इंडिया की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है वो भी आ जाती है, बास्केटबॉल टीम भी आ जाती है, पहलवान भी खेलने आ जाते हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द बीसीसीआई? आपको क्या लगता है? मतलब आप और मैं उस जनरेशन में से नहीं है कि जिन्होंने 30-30 साल क्रिकेट कवर की हो। हम नए जनरेशन में से हैं जिन्होंने अभी 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल हुए में कवर करते हुए। आपको क्या लगता है कि क्या कोई इंडिया की नीयत में खोट है, वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते? रीजन क्या है पीछे? आई थिंक एट द एंड ऑफ इट ऑल ये आइसोलेशन पॉलिटिक्स है। आप उनके बेसिकली हेड्स की जाकर बात देख लें, पुराने जो उनके सीनियर मेंबर्स रह चुके हैं, अनुराग ठाकुर की मिसाल ले लें, वो काफी क्लियरली आकर बोलते हैं कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा से लचक दिखाता है, लेकिन बॉर्डर की उस तरफ से हमेशा से जो रवैया रहा है वो काफी साहब, ये क्या सख्त लचक रहा है। हुई? जब एक ही साइड से लचक हो रही है, कोई डांस मूव्स तो नहीं है ना कि एक साइड डांस कर रही हो तो दूसरी, मतलब ये इट्स नॉट मेकिंग सेंस। अच्छा बताइए ना, और जब नहीं हमें दिखाया, पता हो उन्होंने कि लचक हमारे नहीं दिखाई लचक तो के क्या अलावा होगा? चले हमने कर दिया, हम चले गए, वो अभी भी नहीं आ रहे, या फिर इस किस्म की बातें हो रही हैं, हमने फिर जाना होगा, उसके बाद हम फिर चले जाएंगे। ये व्हाई इज दिस लचक ओनली फॉर अस? देखिए, ये अफसोसनाक चीज है, और हमें भी कहीं ना कहीं अब अगर इस साल बल्कि फरवरी में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत नहीं आता, तो हमारे पास भी एक चांस है कि अगले साल नवंबर में खवातीन का वर्ल्ड कप होना है, पाकिस्तान भी अपनी टीम न भेजे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो हमेशा से ये कहता है कि खेल अलग होनी चाहिए, सियासत अलग होनी चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब एशिया कप की बात चल रही थी तब हम ऐसा कह रहे थे कि आईसीसी के किसी इवेंट में भारत ऐसा नहीं करेगा। एशिया कप हाइब्रिड मॉडल में शिफ्ट हो गया और हम वर्ल्ड कप 2023 खेलने भारत चले गए। लेकिन जब भारत की बारी आई पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने की, तो बीसीसीआई ने साफ मना कर दिया। बीसीसीआई का साफ कहना है कि जब तक भारतीय गवर्नमेंट बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट टीम को अलाउ नहीं करेगी, तब तक बीसीसीआई कुछ भी नहीं कर सकता है। और भारतीय गवर्नमेंट का सीधा सा स्टांस है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाएगा, तब तक पाकिस्तान के साथ कोई भी रिश्ता या कोई भी समझौता या कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया जा सकता है। यही रीजन है कि भारतीय टीम कभी भी पाकिस्तान के दौरे पर द्विपक्षीय सीरीज के लिए भी नहीं जाती है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आईसीसी हमेशा इंडिया के पक्ष में ही फैसले लेता है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जैसे बोर्डों को दाना भी नहीं डालता है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब बात आई थी वर्ल्ड कप 2023 की, तो आईसीसी के चेयरमैन पाकिस्तान आए थे और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि भारतीय टीम भी पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए आएगी। लेकिन जब चैंपियन ट्रॉफी की तो बात आई, तब आईसीसी के चेयरमैन पूरी तरीके से अलग बात करने लगे हैं और वो भी हाइब्रिड मॉडल के बारे में सोचने लगे हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।